नमस्कार दोस्तों। आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्या आप लोगों पे विश्वास कर सकते हो? कैन यू ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली? वेल, दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। ये डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि अगर लोगों से आप जाके पूछो क्या हम ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो लोग बोलेंगे कि नहीं, आज के ज़माने में हम किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं कर सकते। एनीवे, मैं अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे क्या ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। इससे पहले कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस कंटिन्यूसली मिलते रहे। बिकॉज मेरी यही कोशिश रहती है कि नए नए टॉपिक के साथ मैं आऊँ, ताकि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो, आपके लाइफ को मैं सक्सेस के पाथ पे रखूं और आपके ड्रीम्स को मैं पूरा करने की कोशिश करूं। वेल, आगे चलते हैं। मेरे लाइफ एक्सपीरियंस, ये बात है 1998-99 की, जब मैं एयरफोर्स में था और मैं पोस्टेड था समवेयर इन द वेस्टर्न सेक्टर। एंड बेसिकली हमारा जब एक मिसाइल स्क्वाड्रन जाता है, आप देखे होंगे कि बहुत बड़ा कॉन्वॉय जाता है। कॉन्वॉय में मिलिट्री व्हीकल्स जाते हैं और उस कॉन्वॉय का भी एक कमांडर होता है, एक बॉस होता है। तो मैं उस कॉन्वॉय का कमांडर था, जिसमें करीब 30 या 40 व्हीकल्स थे और हमें 30-35 किलोमीटर ऑपरेशंस के लिए जाने थे। और चूंकि ये व्हीकल्स जो है, मैं आपको बता दूं कि ये व्हीकल्स बहुत पुराने व्हीकल्स हैं और 1960s के व्हीकल्स हैं और ये रशियन मेक व्हीकल्स हैं और इनकी सर्विसिबिलिटी बहुत ख़राब है। अगर मेरे को 30 किलोमीटर भी अगर इन व्हीकल्स को लेके जाना है तो 5 से 6 या 7 या 8 ब्रेकडाउन्स होते हैं गाड़ियों के, इतनी पुरानी हैं। और चूंकि मैं एक कॉन्वॉय कमांडर था, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी व्हीकल्स अपने डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुँचे, पूरा इक्विपमेंट सही पहुँचे। तो जब हम अपने रास्ता चालू किए थे, तो व्हीकल्स अलग-अलग रास्ते पे जा रहे थे। बहुत सारे व्हीकल्स अलग-अलग डिस्टेंसेस पे थे अपने डेस्टिनेशन से, और कुछ व्हीकल्स ब्रेकडाउन भी हुए थे और मैं उन ब्रेकडाउन व्हीकल्स की देखभाल कर रहा था। जब धीरे-धीरे मैंने सभी ब्रेकडाउन व्हीकल्स को लेके मैं अपना आगे बढ़ा और जैसे ही मैं करीब 2-3 किलोमीटर अपने डेस्टिनेशन से सामने था, तो मैंने देखा कि एक और गाड़ी की ब्रेकडाउन हो चुकी है। जब मैं वहाँ पे रुका और उससे पूछा, जो भी एक इंचार्ज होता है, एक हेल्पर होता है और एक मेन ड्राइवर होता है व्हीकल का, और एक ये होता है एक सीनियर पैसेंजर हम उन्हें बोलते हैं, वो होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे व्हीकल की इंस्पेक्शन का। तो मैं जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि सर इसकी ब्रेकडाउन हो गई, और उन्होंने ले जाके मुझे दिखाया और बोला कि सर मुझे डाउट आया था, तो मैं एक चेक किया, राउंड मारा और मैंने ये पाया कि इसकी ये हालत है। जब और ये सीनियर पैसेंजर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब कॉन्वॉय जा रहा होगा तो उनकी पूरी व्हीकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। उनके बार-बार हर फ्रीक्वेंटली उनको जाके पूरे गाड़ी को चेक करना पड़ता है कि सब सही सलामत है या नहीं। अ, वेल, तो जैसे ही उन्होंने मुझे वो दिखाया ब्रेकडाउन, मेरे मेरी बोलती बंद हो गई। मैं एकदम हक्का-बक्का रह गया। वो जो ट्रेलर था जिसके ऊपर ये इक्विपमेंट था, वो 550 टन का था और वो एक रडार इक्विपमेंट था। और वो जो ट्रेलर की जो चक्का है, जिसमें 8 नट बोल्ट लगते हैं, उनमें से 7 टूट के बाहर आ चुके थे और वो पूरा 550 टन का जो व्हीकल है, वो एक नट बोल्ट पे था। अगर वो 2 मीटर भी और आगे जाता तो पूरा व्हीकल नीचे आता और पूरा रडार राइट ऑफ हो जाता। और जस्ट इमेजिन, अगर वो चीज़ उस दिन हो गया होता और वो जो हमारे सीनियर पैसेंजर साहब थे, अगर वो उसे नहीं देखते, अपने ओन उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया, अपनी ज़िम्मेदारी समझी और उन्होंने चेक किया और उसे पाया, तो उस दिन अगर वो हादसा हो गया होता, तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने ऐसा बोल नहीं पाता। मेरी नौकरी चली गई होती, मे बी कोर्ट इंक्वायरी वगैरह हो गया होता। बट मेरा ये स्टोरी आपको बताने का तात्पर्य यही था कि मैंने अपने पूरे टीम पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया और उनको पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बनाई। और उस
सज्जन ने, उस इंसान ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और उसको उस वक़्त कोई भी ज़रूरत नहीं थी कि वो जाके एक बार इंस्पेक्शन करे, बिकॉज़ 1 किलोमीटर केवल दूर था हमारा डेस्टिनेशन। लेकिन उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी समझी और उन्होंने इंस्पेक्ट किया और उसको फ़ॉल्ट को पाया। अब इस हादसे के बाद, इस एक्सपीरियंस के बाद आप ये बताइए कि मैं लोगों पे कैसे ट्रस्ट करना भूल जाऊँ? इनफैक्ट मैं पहले भी करता था, लेकिन अब उस इंसिडेंस के बाद मैंने लोगों पे, जो भी मेरे अंडर में काम करते हैं, मेरे कलीग्स हैं और मेरे सीनियर्स हैं, जो भी हैं, मैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट 100% पहले ट्रस्ट करता हूँ। और उसके बाद अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसमें मैं ट्रस्ट नहीं करा, मेरे ट्रस्ट को तोड़ा गया, मेरे विश्वास को तोड़ा गया, तब जाके मैं उनको ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ और मुझे आज तक किसी ने भी मेरा विश्वास को नहीं तोड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपने आप में सोचिए कि लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। मेबी आप लोगों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ होगा, बट लेकिन हाँ, मेरा कहना है कि लोगों पे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट करना चाहिए। हालाँकि अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपका विश्वासघात नहीं करेगा। विश्वासघात तो वो वैसे भी करेगा। तो क्यों ना ट्रस्ट करके, उनको रिस्पॉन्सिबल करके एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएँ। बिकॉज़ एक प्रॉवर्ब मुझे अच्छे से याद आ रहा है, ट्रस्ट इज़ द फ्रूट ऑफ अ रिलेशनशिप इन व्हिच यू नो यू आर लव्ड। मतलब ट्रस्ट या विश्वास एक रिलेशनशिप का एक ऐसा फल है जो बताता है कि आप प्यार किए जा रहे हो। और किसी ने ये भी कहा था कि ट्रस्ट जो होता है वो एक लव से भी ज़्यादा होता है। हम किसी को प्यार करते हैं उससे भी ज़्यादा बढ़कर होता है ट्रस्ट। तो दोस्तों आप डिसाइड करो कि लोगों को ट्रस्ट करना या नहीं करना, और किस हद तक करना, किस से करना। मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं लोगों को 100% ट्रस्ट करता हूँ, जो भी मेरे अंडर में काम करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट थ्रू। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रस्ट वाला जो वर्ड है, ये जो मेरे मन की बात है, मैं आप लोगों तक पहुँचाया हूँ और आप लोगों को थोड़ा-सा सच सोचने में मजबूर किया है कि क्या लोगों पे विश्वास करना चाहिए या नहीं। Take care of yourself, be happy, be safe and you love your country. भारत एक महान देश है। आप अपने देश से प्यार करिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।